मैं हाजीपुर का नया कैंडिडेट नहीं हूँ साहब। ऑफिशियली भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा मोहर लगाए हुए पिछले बार का तीसरा स्थान और इनका पशुपति कुमार पारस जी के छाती पे दर्रा दर करके तीसरा स्थान लेने वाला, उसका नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है और युवा बिहार सेना पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बिहार का चर्चित सीट हाजीपुर काफ़ी फेमस हो गया है क्योंकि लोकसभा का चुनाव 2024 का नज़दीक आ चुका है और कई पार्टियां हैं जो आपस में ये कह रही हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। कभी चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे वहाँ से, पशुपति पारस बोल रहे हैं कि किसी की औकात नहीं है वहाँ से चुनाव लड़ने की। अब एक युवा जो हैं वो कह रहे हैं कि हम भी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, यानी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि चाचा और भतीजा को मात देने के लिए एक नए कैंडिडेट यहाँ आए हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि अब तो चाचा बोल रहे किसी की औकात नहीं है वहाँ से लड़ने की चुनाव। मैं हाजीपुर का नया कैंडिडेट नहीं हूँ साहब। ऑफिशियली भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा मोहर लगाए हुए पिछले बार का तीसरा स्थान और इनका पशुपति कुमार पारस जी के छाती पे दर्रा दर करके तीसरा स्थान लेने वाला, उसका नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है और युवा बिहार सेना पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सुन लीजिए, जो पशुपति कुमार पारस जी मोदी का जो नकली भालू है ना, नकली भालू क्या मैं कर, नकली शेर होता है, नकली भालू भतीजा कहता है कि मैं, वो भतीजा नकली शेर है और ये बोले थे कि मैं मोदी जी का भालू हूँ। तो ये नकली भालू जो कहते हैं कि किसी की औकात नहीं कि हाजीपुर लड़ ले, तो महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है। हाजीपुर की जनता इस बार पशुपति कुमार पारस जी को पशु बना करके खगड़िया भेज देगी, समझे साहब। लेकिन वो तो बोल रहे हैं हम 40 साल से वहाँ पे अपना मेहनत कर रहे हैं, 40 साल से वहाँ सांसद हैं, आज भी हम, अगले बार भी हमने मेहनत किया है, हम ही सांसद होंगे वहाँ से। कौन मेहनत किया है? मेहनत किया वहाँ के 22 लाख जनताओं ने, जो बार बार काट की हारी चढ़ी और आपके परिवार पे, आपके बड़े भाई पे और आप पे विश्वास किया। आपने हाजीपुर के विकास नहीं कर पाए, आप विफल सांसद हैं, आप निकम्मा सांसद हैं। आपको खगड़िया जाना पड़ेगा, वो मोदी का हवा हो चाहे किसी का हवा हो, जय श्री राम नहीं चलेगा। एक बात बताइए, एक तरफ पशुपति पारस हैं जो कि बड़ा चेहरा है, एक तरफ चिराग पासवान है वो भी बड़ा चेहरा है, और एक तरफ आप हैं, क्या ये भाई पशुपति कुमार पारस के बाद वहाँ पे तीसरे नंबर का बड़ा चेहरा मैं हूँ और चिराग पासवान वहाँ छोड़ करके जमुई लड़ने आ रहा है, तो वहाँ तो वो पहला चेहरा होंगे। बड़ा चेहरा का है, कौन कहता है चिराग? पापा के अपने पिता अगर बड़ा चेहरा है तो चिराग पासवान दिल्ली के सीट से, रिजर्व सीट से लड़के दिखाए तो हम मान जाएंगे कि बड़ा चेहरा है, या खगड़िया से वो चुनाव जीत के दिखा दे चिराग पासवान, तब हम मानेंगे बड़ा चेहरा है। साहब हाजीपुर में आइए ना, स्वागत है। आइए, शाही पासवान एंड परिवार पार्टी का स्वागत है। मैं तो लड़ रहा हूँ औरों का पता नहीं। लेकिन चिराग पासवान का कहना है कि वहाँ से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, मेरी माँ चुनाव लड़ेगी। साहब माँ कैसे लड़ेगी? चिराग पासवान क्या सांसद हैं या अनपढ़ सांसद हैं? पढ़े लिखे सांसद हैं? नहीं है पढ़े लिखे सांसद, क्योंकि उनको संवैधानिक ज्ञान नहीं है। उनको ये नहीं पता अगर उनकी माँ स्वर्ण जाति से है तो कोई दलित की बेटी अगर ये क्षमा चाहेंगे, स्वर्ण जाति से उनकी माँ अगर स्वर्ण की बेटी किसी दलित के बेटा से शादी कर लेती है तो वो उनको रिजर्वेशन का लाभ कभी नहीं मिलेगा। टाइटल यूज करते हैं, उनके द्वारा जो बच्चे पैदा होंगे उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर मान लिया जाए कि उनकी माँ रीना कौर, रीना शर्मा, रीना सिंह अगर पंजाब का एससी हैं तो क्या बिहार के अनुसूचित जाति के सूची में उनकी जाति है? ये संवैधानिक रूप से टेक्निकल मामला है। अगर है तब लड़ सकती हैं, नहीं है तो चिराग पासवान भी बिहार का दुसाध है, समझे। अपने आप को कहते हैं ना कि मैं रामविलास जी का बेटा हूँ और दुसाध हूँ, तो वो दिल्ली के एससी सीट से चिराग नहीं लड़ सकते क्योंकि दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति के सूची में दुसाध जाति नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन लास्ट है आपसे मेरा कि पशुपति पारस का साफ तौर पे ये कहना है कि हमने 40 साल से हाजीपुर लोकसभा के लिए काफ़ी मेहनत किया है और किसी की औकात नहीं है वहाँ पे। नहीं, हाजीपुर की जनता ने, उन्होंने जितना मेहनत किया था हाजीपुर की जनता ने दे दिया मोदी जी के नाम पे। अब वहाँ पे युवा राजकुमार पासवान चाहिए। आप कैंडिडेट हैं, लेकिन आपको कैंडिडेट हैं अगर, तो आपको साफ तौर पे बोला जा रहा है कि आपकी औकात नहीं है वहाँ चुनाव लड़ने की। सुनिए, इस बार औकात ही पूरे शाही पासवान एंड परिवार पार्टी को मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आ जाओ मैदान में, समझे। हम ही असली दुसाध हैं और सब नकली दुसाध हैं। और बोलिए, चैलेंज करता हूं मैं
ये जय श्री राम के नाम पे जीतने वाले लोग, अगर आपकी औकात है तो अकेले लड़के दिखा दो, आपकी औकात है तो अकेले सारे सीटों पे लड़के 40 सीट पे जीत के दिखा दो। एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते। राजकुमार पासवान तो तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे परिवार के खिलाफ तीसरा स्थान लाया, जो कि ऑन रिकॉर्डेड है। अगर आप चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से जीत गए, सब सपोज या जीत गए वहाँ से, तो क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करेंगे? साहब, ये जय श्री राम वाले मोदी का हनुमान नकली संघी नागपुरी दलित जानते हैं क्या कर रहा है? विशेष राज्य की दर्जा की कोई आवश्यकता नहीं। नीतीश कुमार जी आज 70 सालों में, नीतीश कुमार जी 70 साल से हैं। सांसद महोदय चिराग पासवान, आप बिहारी नहीं हो। बिहार के नाम पे, बिहारी फर्स्ट के नाम पे आप राजनीति व्यापारी हो, और ये व्यापारीगिरी नहीं चलेगी। हम बिहार के लोग, हम बिहारी भाई लोग बिहार का विशेष राज्य की दर्जा मांग करते हैं। चिराग पासवान को इस बार बिहार की जनता एक सीट पे भी नहीं जीतने देगी। मोदी के नाम पे चिराग पासवान मोदी साहब, नरेंद्र मोदी, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिला दीजिए ना। मोदी साहब, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिला दीजिए ना। झोली भर के मेडल पहुंचा देंगे, और आपके लिए जो जिस तरह से आप गुजरात का विशेष राज्य की दर्जा लिए थे, एक बार वहाँ महाराष्ट्र के लिए थे, और जगह का हो सकता है, मिल सकता है, तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा क्यों नहीं मिल सकता? तो ये राजनीति व्यापारी लोगों को इस बार बिहार के मजदूर, बिहारी भाई लोग सबक सिखाएगा, और नहीं चलेगी ये गंदी राजनीति और एजेंटगिरी। समझे, संघ भाजपा का ये चिराग पासवान एजेंट है, नागपुरी संघी दलित है। ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी बिहार के पासवानों को, युवा नौजवानों को और दलित को, शोषित को, वंचितों को हक मारी कर रहे हैं। उसके लिए आवाज़ लोकसभा में नहीं उठाते। लोकसभा में अभी इन्होंने बात को रखा सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी की महिमा मंडली की। बिहार की बात कहाँ हुआ? बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग किया। और नीतीश कुमार ने जितने काम किए हैं उतने आपके पिताजी ने काम नहीं किया। आपने काम नहीं किया अपने जमुई में, आपके चाचा ने हाजीपुर में नहीं किया। आप न अपने जाति के लिए कुछ दिया है और न किया है। इसलिए राजकुमार पासवान इस बार 24 में हम जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, इंडिया जीतेगी। यानी साफ तौर पे इंडिया से चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? भैया, भारतीय हम हैं, हम इंडियन नहीं बोल सकते हैं क्या? इंडिया खेलेगा और इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा और इंडियन जीतेगा में काफी फर्क है। इंडियन हम क्या बोल रहे हैं? आप सुन नहीं रहे? इंडिया खेलेगा और इंडिया जीतेगा। एनडीए हारेगी, अंबानी अडानी वाले लोग हारेंगे। तो ये हमारे साथ राजकुमार पासवान थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इंडिया जीतेगा और इंडिया लड़ेगा और जीतेगा, और एनडीए जो है वो हारेगी। और भी क्या कुछ कर रहे थे राजकुमार पासवान। आप इस वीडियो में सुनाए तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।